नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन रीट भर्ती के बारे में जो पुस्तकें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, अपने एक मित्र हैं लालचंद जी मीणा, जो कि वर्तमान में अभी सेकंड ग्रेड ज्वाइन किया उन्होंने। उनके मार्गदर्शन में एक मैसेज विद्यार्थियों तक पहुंचाने की कोशिश है। आप कहां तक इस मैसेज से सहमत हैं वो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। देखिए, बहुत ही सारगर्भित वीडियो है ये। रीट की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब चल देखते हैं। रीट भर्ती के अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अभी भी टाइम है, क्योंकि अगर आप रेगुलर यानी पर डे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो बहुत है। यानी 10 घंटे अपन लगातार अब से अगर तैयारी शुरू करते हैं रीट भर्ती के लिए, तो 4 महीने में आपको आपकी मंजिल आसानी से प्राप्त हो सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि सभी को केवल अपनी किताबों पर ही फोकस रखना चाहिए। देखो, सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी बुक्स पे फोकस रखना चाहिए, जबकि व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो प्रश्न व नोट्स आते हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 90% क्वेश्चन व नोट्स का कोई लेना देना, यानी फेसबुक और व्हाट्सएप के जो नोट्स वगैरह हैं उनमें इतना कोई औचित्य नहीं है जितना कि अपन अपनी बुक्स की से पढ़ाई करें या तैयारी करें। वर्तमान परीक्षा पैटर्न से अपन को पढ़ना चाहिए। आपका सिलेक्शन आपकी टेबल पर, आपका सिलेबस जो सिलेबस है रीट का वो अपनी टेबल पे होना चाहिए, और जो सिलेबस में है वही अपन को पढ़ना चाहिए। यानी फालतू की चीज़ों पे अपने ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं वही अपन को पढ़ने चाहिए। जो क्वेश्चन 2011 रीट में 12, 15, 17 और 18 में आए, जो पीछे 5 एग्ज़ाम्स हो चुके हैं रीट की, उनमें जो प्रश्न आए हैं उनके पैटर्न को समझिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को धार दीजिए। यानी अपनी पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग अपने को आगे सुचारू रूप से चालू रखनी है, उसी प्रकार से अपन को पढ़ना है। आपकी लगन और आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। यानी लगन और मेहनत से ही अपन अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए, कौन क्या कहता है छोड़ दीजिए। यानी अपने बारे में कौन क्या कह रहा है उस बात पे अपन को नहीं ध्यान देना है। अब आपको अपना हुनर दिखाने का टाइम आ गया है। जो आप पर गलत कमेंट्स करते थे उनको अब गलत साबित करने का समय आ गया है। यानी जो अपन को गलत कहते थे, इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब की बार जी जान से एक बार कड़ी मेहनत और करें, और उन्हें गलत साबित करने का समय हमारे पास है। यह है तभी कर सकते हैं जब आपको आपका सिलेक्शन होगा, यानी चयन होगा, तभी अपन दूसरों को गलत साबित कर सकते हैं, वरना तो वही बात रह जाएगी जो पहले अपन सुनते आ रहे हैं। इसलिए तैयारी पर लग जाएं बिना समय गवाए। यानी समय को अब नहीं गंवाना चाहिए। रीट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है पूरी पूरी 20 अक्टूबर 2020 तक, यानी 2-5 दिनों या 10 दिनों के अंदर अंदर रीट की विज्ञप्ति है वो 100% आ जाएगी। परीक्षा की संभावित तिथि है, देखो 15 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी के बीच में रीट की एग्ज़ाम हो जाएगी। संभावित वेटेज जो है, अभी तक रीट और स्नातक का 90 और 10 का आंकड़ा चल रहा है कि 90 रीट के करेंगे और 10 ग्रेजुएशन का, मतलब वेटेज रखेंगे। ये बात चल रही है, यानी संभावित है। अब जो सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो इन किताबों पर का आधार बनाकर पढ़ सकते हैं, आधार बना सकते हैं, यानी पढ़ने के लिए कि अपन को कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। देखो, एनसीईआरटी बुक जो कक्षा 6, 7, 8 की जो बुक चल रही है उसमें से इतिहास और अपन को भूगोल पढ़ना चाहिए। कक्षा 9 और 10 का भूगोल पढ़ना चाहिए। यानी एनसीईआरटी किताबों से अपन को जो इतिहास और भूगोल के जो रीट सिलेबस में टॉपिक्स जोड़े हैं वो टॉपिक अपन को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। आरबीएससी यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, उसमें कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10 और 11वीं का भूगोल और 12वीं का इतिहास अपन को एक बार देखना चाहिए। और इस इतिहास और भूगोल में से अपन को वही टॉपिक पढ़ने हैं जो रीट के सिलेबस में है। पूरी भूगोल नहीं पढ़नी है अपन को। जैसे कि अपन देखते हैं अपने रीट सिलेबस में जोड़ा गया है, भारतीय उद्योग वगैरह हैं, भारतीय नदी वगैरह हैं, भारत 1-2 सभ्यताएं जोड़ी गई हैं और चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह जोड़े गए हैं। तो इतिहास और ज्योग्राफी से वही चीज़ अपन को पढ़नी है जो अपने सिलेबस में है। सिलेबस अपने को क्या करना है, अपनी टेबल पे अपने सामने होना चाहिए जहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। वरना अपन पढ़ते जाते हैं परंतु अपन को पता ही नहीं होता है कि एग्जाम्स में आएगा क्या। बहुत मोटी मोटी बुक्स पढ़ लेते हैं, परंतु सिलेबस अपने दिमाग में होना चाहिए और वही सिलेबस अपन को इन पुस्तकों में से पढ़ना है। गाइड की अगर आप सहायता लें तो पेनोरमा और लक्ष्य में से, या फिर आप जो चाहें
वो गाइड आप ले सकते हैं। पेनोरमा और अलग से गाइड है, वो अच्छी गाइड है, मतलब इनमें मैटर अच्छा दिया गया है, फालतू का कचरा इसमें बहुत ही कम जोड़ा गया है और ऑथेंटिक जो सूचनाएं होती हैं वही इसमें इन पुस्तकों में अपन को पढ़ने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो पुस्तकें हैं वो अपन को गाइड के रूप में, एक सहायक के रूप में रख सकते हैं अपन। हिंदी की व्याकरण की अगर चर्चा करें तो देखो, इनमें से सिर्फ और सिर्फ सुभाष यादव की जो मानस पब्लिकेशंस की व्याकरण आती है, वास्तव में बहुत अच्छी बुक आती है। जबकि आप इंदिरा अशोक पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारा मैटर दिया गया, आवश्यकता से अधिक। राघव प्रकाश अगर आप पढ़ते हैं तो राघव प्रकाश में अपवादों से संबंधित आपको डाउट्स जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जबकि मानस पब्लिकेशन से सुभाष यादव की जो पुस्तक है वो वास्तव में बहुत अच्छी पुस्तक है। ये ध्यान में रखना, सुभाष यादव वाली बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। एक बार इस बुक का जरूर अध्ययन करें और इस बुक में से भी आप उतना ही पढ़ें जितना रीड सिलेबस में जोड़ा गया है। फालतू की पूरी बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। संस्कृत की अगर बात करें तो साफल्यम के अलावा आप कोई एक बुक लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मैं एक बुक और सजेशन कर दूं, मनोज कुमार जी मिश्रा की संस्कृत की व्याकरण जो आती है वो भी अच्छी बुक है। ये दो बुकें संस्कृत के लिए बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही अपने लिए अच्छी हैं। इन बुकों के अलावा संस्कृत में इनसे बाहर है वो मैटर नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर चर्चा करें तो देखो, आपकी मर्जी है, अवनी पब्लिकेशंस ही है, अरुण कुमार सिंह है, दोनों ही पुस्तकें अच्छी हैं। एक पुस्तक और बता दूं आपको कि आर के वैष्णव की पुस्तक आती है जो कि उत्कर्ष में पढ़ा रहे हैं, उनकी भी साइको की अगर या शिक्षा मनोविज्ञान की आप पुस्तक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या वंदना जादौन आपको बेस्ट लगती है तो वो भी पढ़ सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। ये दो चार पुस्तकें अच्छी पुस्तकें हैं, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। शिक्षण विधियों की अगर चर्चा करें तो एस मंगलम की बुक अच्छी है। इसके साथ साथ बीएड वाली जो पुस्तक चलती थी, अपने बीएड जो करते थे वो वाली पुस्तक तो बेट सबसे अच्छी है ही है। और उसी के साथ में एक फर्स्ट रैंक की और पुस्तक आती है जिसमें सारे जो जितने भी विषय हैं, जैसे इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, उर्दू है, उन सभी की शिक्षण विधियाँ डाली गई हैं फर्स्ट रैंक की, वो भी अच्छी है। एस मंगलम की भी अच्छी पुस्तक है। हाल ही में वर्तमान में देखो, राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान ज्ञान से संबंधित पुस्तक जारी की है। वो सबसे अच्छी पुस्तकें राजस्थान जीके से संबंधित पढ़ना बहुत जरूरी है। राजस्थान जीके उनसे बाहर नहीं आएगा। कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक हर एक मतलब कक्षा में एक एक राजस्थान अध्ययन से संबंधित पुस्तकें जोड़ी गई हैं। कक्षा 9 में राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, ये अच्छी पुस्तक है। कक्षा 10 में राजस्थान का इतिहास और संस्कृति अच्छी पुस्तक है। 11 में आज़ादी के बाद में स्वर्णिम भारत है, वो भी अच्छी पुस्तक है। ठीक है, जो कक्षा 11 है उसमें आज़ादी के बाद में स्वर्णिम भारत है, अच्छी पुस्तक है। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है वो कवर करेगा, यानी 11वीं की जो पुस्तक है उसमें से आज़ादी के बाद में जो स्वर्णिम भारत है उसमें आधुनिक भारत का टॉपिक है वो कवर करती है। ये पुस्तक बहुत अच्छी है। और अपन को देखो, अपना टारगेट 120 प्लस रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपन को तैयारी करनी चाहिए। एक बात और है, कड़वी जरूर है परंतु सच्चाई है मित्रों, कि 120 से अगर कम आते हैं तो किसी भी हालात में रीट में सिलेक्शन नहीं होगा। ये कटु सत्य है। अपन अगर 130 की तैयारी करते हैं तब जाकर के अपने 120 के आसपास मार्क्स आते हैं। क्या है कि 2-4% तो वैसे बढ़ने में भी गलत हो जाते हैं, एग्जाम्स का दबाव भी रहता है, 100 बातें रहती हैं, इतनी तैयारी करते हैं तो अपन दबाव में आ जाते हैं। इसलिए अपन को मतलब फ्री होके अच्छे से पेपर देना है और 130 नंबर की तैयारी करनी है, तब जाके अपन को 120 आएंगे। 120 से नीचे वाले का किसी भी हालात में कहीं भी सिलेक्शन होने के कोई चांसेस नहीं है। सभी रीट अभ्यर्थियों को बेस्ट ऑफ लक और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। 2021 सिर्फ हमारा होना चाहिए, इसी दृढ़ संकल्प के साथ लग जाओ। मिशन तृतीय श्रेणी अध्यापक, आप सर से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ये इनके कांटेक्ट नंबर है सर के। आपको और भी अगर सुझाव चाहिए तो सर से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर ने, सर का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो बेरोजगार विद्यार्थी हैं, रीट से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपकी दी गई सूचना वास्तव में ही एक मील का पत्थर साबित होगी। अगर कोई विद्यार्थी लगातार 10 या 12 घंटे आज से ही शुरू करता है तैयारी तो 100% क्या है कि उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो सारी पुस्तकें अच्छे से देख लो आप। कक्षा 6, 7, 8 सीबीएसई और आरबीएसई की कौन सी अपन को पुस्तक पढ़नी है, इनमें से अपन को वही टॉपिक पढ़ने हैं जो रीट के सिलेबस में है, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। गाइड की अगर आप सहायता लो तो पेनोरमा और लक्ष्य ही लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो किसी और भी, आप सीखवाड़ वगैरह 1000 पुस्तकें आ रही हैं मार्केट में, कोई भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। परंतु एक ही पुस्तक पढ़ना और एक पुस्तक को बार बार पढ़ना, ये नहीं है कि एक बार पेनोरमा पढ़ ली, फिर लक्ष्य पढ़ ली, फिर अपने सीखवाड़ उठा ली, फिर कोई दूसरी उठा ली, ऐसे
काम नहीं बनने वाला है। देखो, सभी किताबों में कुछ ना कुछ लैंग्वेज चेंज होती है, अपन को समझने में, पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, और एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए अपन को एक किताब को फोकस करना है और उसी से वो टॉपिक क्लियर करना है। एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएगा उसकी लैंग्वेज को अपन को समझना है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज होता है वो एग्जामिनर होता है वो मतलब पेपर में घुमाता है, और अपन उसी के चक्कर में प्रश्न होते हैं वो अपने गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपन बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते रहते हैं। किसी पुस्तक में किसी तरीके से समझाया जाता है, किसी पुस्तक में किसी तरीके से, इसलिए एक ही पुस्तक को अच्छी तरीके से कंठस्थ कर लें। और इनमें से मानस सुभाष यादव जी सर की पुस्तक है वो अच्छे से पढ़ें। साफल्य में पर मनोज कुमार जी मिश्रा जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान में आप अवनी पढ़ो, अरुण कुमार जी की पढ़ो, या फिर वंदना जादौन की पढ़ो, या आर के वैष्णव सर की पढ़ो। जो भी आपको अच्छे लगे उसमें से एक ही पुस्तक को बार बार पढ़ना है, बस इतना ही ध्यान में रखना। शिक्षण विधियों के लिए एस मंगलम, और अगर बीएड वाली पुस्तक मिल जाए तो कोई बहुत ही अच्छी बात है। और उसी के साथ में फर्स्ट रैंक भी अपन को ध्यान में रखना है। राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो वर्तमान में जोड़ी गई है ना, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, वो उनमें सभी में एक एक राजस्थान अध्ययन जोड़ा गया है। वो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उनमें से राजस्थान जीके के प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आशा करता हूँ कि मित्रों आपको सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये मैटर कैसा लगा, इसके लिए गुरुजी के लिए दो शब्द आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वास्तव में बहुत अच्छा मैटर हमें उपलब्ध करवाया, बहुत अच्छी बातें हमें बताई है। धन्यवाद दोस्तों।